हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है बहुत पद, जिसमें कई पद हों। पर इसको व्यक्त करने के कुछ तरीके हैं। जैसे जो चरराशि होता है, अगर चर की घात, चरराशि का मतलब जो XYZ वाला होता है, उसकी घात यदि भिन्नात्मक हो जाएगी, यानी बटे में हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। घात ऋणात्मक होगा तो भी बहुपद नहीं होगा, ऋणात्मक होगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और चरराशि रूट में अगर आ गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर चरराशि बटे में हो गया तो इसको भी बहुपद नहीं कहा जाएगा। अगर ये सब कंडीशन हैं तो इसको कहा जाएगा कि बहुपद नहीं है। तो ये ध्यान देकर चलना है। जो चरराशि की घात होगा वो भिन्नात्मक यानी बटे में ना होने पाए, ऋणात्मक ना होने पाए, रूट में ना होने पाए और बटे के रूप में ना होने पाए, तो वो बहुपद कहा जाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। बहुपद के कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके घात एक हो, जो बहुपद का जो घात हो, बड़ा घात हो, वो एक हो। जैसे देखेंगे यहाँ x की घात यहाँ पर एक है, यहाँ पर x की घात एक है, तो अगर एक ही घात रहेगा तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब जिसमें जो बड़ी घात है वो दो हो, तो बड़ा घात यहाँ पर दो घात है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहा जाएगा। ऐसे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वो तीन घात हो, इसलिए त्रिघात कहेंगे। इसी प्रकार चतुर्थ घात, जिसमें बहुपद का जो बड़ा घात हो वो घात चार हो, इसलिए उसको चतुर्थ घात कहेंगे। पंचघात में पांच घात होगा। पर हमको इतना पढ़ना नहीं है, हमें केवल रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, जो कि सिलेबस में इस समय रैखिक और द्विघात ही है, तो इसको हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को। 2.1 वाले प्रश्न को देखा जाए तो देखते हैं प्रश्नावली 2.1 को। 2.1 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब यह है कि कितनी जगह पर यह प्रतिच्छेद करता है। अब कह रहा है कि px के शून्यक, इसका मतलब ये हुआ कि जो x वाला अक्ष है, ये वाला अक्ष, इस x अक्ष पर ये वक्र कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उसी को हमें बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ है y बराबर px, यानी x अक्ष पर कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, वही हो जाएगा शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि x y दो अक्ष हैं, इस पर ये वाला रेखा, ये रेखा x अक्ष पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, बल्कि y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बल्कि जबकि पूछा है कि px पर चाहिए, तो यहाँ जब x पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी। यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या, पहले वाले के लिए शून्यकों की संख्या शून्य होगा, यानी 0, कोई भी शून्यक नहीं होगा। दूसरे वाले में देखेंगे कि x y अक्ष बना हुआ है और ये रेखा गया है, ये वक्र वाला गया x अक्ष पर, यहाँ एक जगह काट दिया। जब एक जगह काटेगा तो इसके जो शून्यक होंगे वो एक होगा। इसी प्रकार तीसरे वाले में देखेंगे कि ऐसे गया है तो एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद किया है, दूसरी जगह यहाँ और तीसरी जगह यहाँ। इस प्रकार इसमें जो शून्यक होंगे वो 3 हो जाएंगे। x अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा उतने इसके शून्यक होंगे। चौथे में है यहाँ एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ एक जगह, तो इसके शून्यक हो जाएंगे 2, क्योंकि x अक्ष पर 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है 2, और ये तीसरा जगह और ये चौथा जगह, 4 जगहों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यक 4 हो जाएंगे। इसमें एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ ये केवल स्पर्श कर रहा है, पर इसको फिर भी प्रतिच्छेद ही माना जाएगा। ये माना जाएगा कि यहाँ भी एक शून्यक निकल रहा है, तो 1 2 और यहाँ पर मिला करके इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। इसमें 3 शून्यक बनेंगे, यानी पहले में 0, दूसरे में 1 शून्यक, 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3। इस तरह से ये 2.1 का पूरा शून्यक ज्ञात करने की विधि हो जाएगी। आइए देखते हैं अगले प्रश्नावली 2.2 को। ये x² + bx
प्लस सी बराबर 0 होता है। इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, यक्स का गुणांक b है और अचर पद c दिया हुआ है। अगर इसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, हमने पहले शून्य को माना है अल्फ़ा, दूसरे शून्य को बीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका फार्मूला होता है यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक और आगे लगा देंगे माइनस। तो यक्स का गुणांक ये है b दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे b, ये हो जाएगा, और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ये, तो यहाँ ये लिखा गया है, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है फार्मूले में, माइनस लगा देंगे। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य का अल्फ़ा, दूसरा शून्य बीटा, दोनों को गुणा कराएंगे तो आएगा अचर पद का मतलब c और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ये, तो हो जाएगा c बटे ये, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b बटे ये, और जो अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा c बटे ये इसका फार्मूला है। तो ये तो हो गया द्विघात के लिए। अब ये है त्रिघात के लिए। त्रिघात में कैसे होता है, त्रिघात होता है ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसमें शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें 3 शून्यक होंगे। जितने घात होते हैं बहुपद के उतने ही शून्यक निकलता है। इसमें 2 घात था, 2 शून्यक निकला। इसमें 3 घात है, इसमें 3 निकलेगा शून्यक यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो भी वही होगा b बटे ये, लेकिन चिन्ह लगा देंगे माइनस, तो माइनस b बटे ये। दूसरा फार्मूला है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसका मतलब होता है कि 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल होगा c बटे ये, तो यहाँ c बटे ये, यानी एक बार इसका बटे ये और दूसरी बार ये वाला बटे ये। पहली बार माइनस लगेगा, दूसरी बार प्लस, और तीसरी बार जब आएगा यानी शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तब हो जाएगा माइनस d बटे ये, तब ये बटे ये लिखा जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। तो ये रहा शून्यकों का योग और गुणनफल का फार्मूला। अब देखेंगे इसके अगले अभ्यास को 2.2। तो पहला क्वेश्चन है इसका 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें शून्य निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें ये काम करना है कि इसके शून्य निकालने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है कि सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहले समीकरण को लेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी हमें तुलना कराना पड़ेगा। जब तुलना कराएंगे तो इसमें ये बी सी का मान आएगा। तो तुलना कराने से पहले इसके शून्य निकाल लें, उसके बाद तुलना कराएं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 0 और यक्स स्क्वायर माइनस, अब 8 का गुणनखंड करेंगे कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब घटाने पर 2x आ जाए। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 और 4 दूनी 8, यानी एक बनेगा 4, दूसरा बनेगा 2। परंतु हमें -2 लाना है यहाँ पर। तो -2 कब आएगा, जब माइनस वाला बड़ा होगा और जो प्लस वाला है वो छोटा मान होगा, तभी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये हो गया 4x और प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 4, और इन दोनों में प्लस 2 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब कॉमन करेंगे x माइनस 4 तो बचेगा x प्लस 2 ब्रैकेट में और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 4 चला जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो हो जाएगा प्लस 4, और x बराबर ये 2 चला जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो -2 हो जाएगा। ये हमारे इसके 2 शून्य मिल गए, x का मान 4 और y का मान -2। तो इसमें हम अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं 4 और बीटा बराबर लिख सकते हैं -2, यही दोनों शून्य हो गए। अब इसमें हमें शून्यक और गुणांक के बीच संबंध दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर ये होता है, हमने अभी देखा है फार्मूला इसके पहले, माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है इसका फार्मूला। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला शून्यक अल्फ़ा दूसरा शून्यक बीटा बराबर एक्स का गुणांक क्या होता है, हमने पढ़ा था द्विघात का व्यापक समीकरण, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0।
ये होता है। तो इसमें x का गुणांक है b और x स्क्वायर का गुणांक है ये, तो यहाँ लिखेंगे b बटे ये। अब मान रख देंगे, अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 4 और बीटा का मान आया है -2 बराबर माइनस बी का मान, मतलब b का मान कितना होगा, b का मान यहाँ से निकलेगा हमारा। तो तुलना करने पर लिख देंगे से एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0 की तुलना करने पर, तो यहाँ से जो मान मिले हमको मिलेगा वो ये बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ये 1 और b बराबर मिलेगा -2 और c का मान मिलेगा -8। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक पद ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ये बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8, ये माना जाएगा। अब मान रख देंगे, b का मान आया है -2, तो माइनस पहले से लगा था, यहाँ पर -2 और बटे ये का मान है 1, तो ये हो जाएगा 4 + -2 -+ 2, 4 में से 2 घटा 2 बराबर 2, ये दोनों बराबर आ गए, तो ये तो हो जाएगा सत्य। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि इसमें दो हैं, योगफल और गुणनफल दोनों, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल में क्या रहेगा, अल्फ़ा का मान दिया है 4 और बीटा का मान दिया है -2 और अचर पद कितना दिया हुआ है, यहीं से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अचर पद है -8 यानी c का मान, तो लिख देंगे -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8 यानी -8 बराबर दायां पक्ष भी -8 ही है, तो ये दोनों मान भी बराबर आ गए, तो यहाँ लिख देंगे सत्य है, जो मतलब जो सत्यता की जांच करना था वो सही है। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ऐसे दूसरा भी लगेगा, दूसरा दिया हुआ है 4s स्क्वायर -4s + 1, काम यही भी इसमें भी करेंगे, बराबर 0, गुणनखंड किया जाएगा तो 4s स्क्वायर, अब 1 और 4 का गुणा करके गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर -4 आए, तो जोड़ने पर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसको और इसको गुणा कराने पर, मतलब कि -4 को और 1 को गुणा कराने पर चिन्ह अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणनखंड करने के बाद जोड़ने पर -4 आए, और जोड़ने पर कब आएगा, जब दोनों चिन्ह माइनस होंगे, तो 2 दूनी 4 2 2 4, तो -2s और +1 बराबर 0, तो यहाँ से ये वाला दोनों, इसमें दोनों में 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s और -1, इसमें -1 कॉमन है तो बचा 2s -1 बराबर 0, तो अब कॉमन हो जाएगा 2s -1, तो बच गया 2s -1 बराबर 0। तो अब लिख सकते हैं 2s -1 बराबर 0 और दूसरे में हो जाएगा 2s -1 बराबर भी 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा तो +1 और 2s बराबर +1, तो यस का मान हो जाएगा 1/2 और यहाँ से भी x का मान हो जाएगा 1/2, यानी यस के 2 मान आ रहे हैं। तो किसी एक को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मान सेम रहेगा, चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे, दोनों मान सेम हैं। तो अब काम वही करेंगे, ये है अल्फ़ा का मान 1/2 और ये है बीटा का मान 1/2, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक यानी -b बटे और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, तो शून्यक है 1/2 और दूसरा शून्यक भी है 1/2 और -b का मान होगा यश का गुणांक -4, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, फिर -4 बटे ये का गुणांक है ये +4, तो यहाँ लिख देंगे 4। इसको हल करेंगे, पता है कि ये हाफ है, ये हाफ है, हाफ और हाफ कितना होता है 1, अब बराबर 4 का नम 4 4 का नम 4, दोनों कट गया, -+1, ये दोनों 1 बराबर 1 आ गया। अब दूसरा शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे,
तो गुणनफल में होता है अचर पद यानी सी बटे ये। तो गुणनफल में दोनों गुणा करा देंगे, 1/2 गुणे 1/2 और सी का मान कितना दिया हुआ है अचर पद है 1 और ये है 4। तो 1/2 दूनी 4 बराबर 1/2 दूनी 4, ये दोनों बराबर हो गए। जब ये बराबर है तो लिख देंगे ये भी सत्य है। ये सत्यता की जांच यहाँ से हो जा रही है, यानी कि पुष्टि हो जा रही है। अब देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। तीसरा है 6x² -3 -7x, ये इतना दिया हुआ है। इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा है, इसको सही करेंगे। 7x को लाएंगे बाईं ओर, मतलब 3 के पहले लाएंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा 6x² -7x और -3 = 0। अब गुणनखंड करेंगे, x² का गुणांक 6 और ये 3 दोनों को गुणा कराएंगे तो 6 3 18 बनेगा, और यहाँ चिन्ह है माइनस का तो -18। अब -18 का गुणनखंड करेंगे कि माइनस की वजह से घटाने पर 7 आए, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ लिख सकते हैं -9 + 2। 9 में से 2 घटेगा तो -7 बच जाएगा और 9 दूनी 18 भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 6x² वैसे रहेगा, और माइनस यहाँ लिखेंगे 9x और प्लस 2x, -3 = 0, यानी -7 को हमने तोड़ दिया -9 + 2। इसमें कॉमन करेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन होगा 3x, बचेगा 3 दूनी 6x -3 3 का 9, यानी 2x -3 बचा। इन दोनों में एक कॉमन हो जाएगा तो बचा 2x -3 = 0। तो अब कॉमन हो जाएगा 2x -3, ये बचा 3x + 1 = 0। तो अब दोनों अलग अलग कर लेंगे, तो 2x -3 = 0 और यहाँ से हो जाएगा 3x + 1 = 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो +3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। ये आ गया अल्फ़ा का मान। ऐसे यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा -1 और बटे के नीचे आ जाएगा 3। तो ये हो गया अल्फ़ा का मान 1 और दूसरा हो गया बीटा का मान। इसी में अल्फ़ा बीटा मान लेंगे। अब सिद्ध करना है, लिख देंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो शून्यकों का योग ये 3/2 है और प्लस है -1/3, और -b/a में कोई ना कोई मान रखना पड़ेगा। तो मान कितना दिया हुआ -b का, ये दिया है 6। ये -b का मान यहाँ से आएगा, x का गुणांक -7/, ये यानी x² का गुणांक है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 6 का 2 से भाग 3 और ऊपर 3 से गुणा 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 घटेगा 7/6 बनेगा, और ये भी हो जाएगा 7/6। ये बराबर नहीं है, बराबर ही हो गया, तो यहाँ लिख देंगे सत्य है। इसी प्रकार शून्यकों के गुणनफल को भी दिखा देंगे। चौथा क्वेश्चन है 4u² - 8u। ये लिखा हुआ है 4u² - 8u। इसमें अचर पद नहीं है तो अचर पद को 0 लिख दिया जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। तो इसमें गुणनखंड हो नहीं पाएगा तो कॉमन ही कर लें। तो 4u² - 8u में से 4u कॉमन हो जाएगा तो बचेगा u -4 दूनी 8, 2 = 0। तो u बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 0 और u - 2 बराबर लिख सकते हैं 0। तो u बराबर हो जाएगा +2, यानी u का मान 1 + 2 मिलेगा और 1 u का मान 0 मिलेगा। अब इन दोनों u की सहायता से हम अपना सिद्ध करेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योग, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो योगफल में यही दोनों अल्फ़ा बीटा हैं। अल्फ़ा का मान आया है 0 और u का मान आया है, यानी कि बीटा का मान आया है 2। ये अल्फ़ा बीटा का मान है ये। तो अल्फ़ा का मान है 1 0 और प्लस बीटा का मान है 2 और -b का मान है 8 का गुणांक, यानी u का गुणांक 8 और ये का गुणांक 4। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी 2 बराबर, और ये यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 = 2 प्रूव। अब शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे।
शून्यकों का गुणनफल बराबर ये होता है सी बटे ये। तो गुणनफल में दोनों को गुणा किया जाएगा, यू को 0 और बी को भी, जो दोनों मान है यू वाले, ये दो के दोनों 0 2 हो जाएगा। सी हमने अचर पता ही नहीं, और ये का मान कितना है 4, तो ये 0 बराबर 0, यहाँ लिख देंगे सत्य है। अब आ जाएगा 5वां क्वेश्चन। अब 5वां है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर देंगे। तो इसको चाहो तो ये प्लस बी ए माइनस बी भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो 15 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15, और टी का मान निकालेंगे तो रूट में प्लस माइनस करके 15 आ जाएगा। और नहीं तो ये कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 को लिखेंगे रूट 15 का होल स्क्वायर और बराबर 0। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने ये प्लस बी यानी टी प्लस 15 रूट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा टी बराबर रूट 15 उधर जाएगा तो माइनस रूट 15, और यहाँ टी बराबर हो जाएगा रूट 15। ये दोनों मान आ गए, ये हो गया अल्फ़ा का मान रूट 15 और ये हो गया बीटा का मान रूट 15। अब दोनों मानों से चेक कर लेना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा सी बटे ये, और यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योगफल। ये हो जाएगा माइनस बी बटे ये। तो मान रख दो योगफल में रूट 15 प्लस, और ये बीटा का मान ये माइनस में है, ये माइनस ये माइनस, तो ये माइनस रूट 15 और फिर प्लस रूट 15 बराबर माइनस बी। बी का मान इसमें है ही नहीं क्योंकि टी का गुणांक है नहीं, तो बी का मान नहीं रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे 0 और बटे ये का मान कितना है 1, तो ये 0 हो गया। अब 15 से 15 कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये 0 बराबर 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे सत्य है। अब आ जाएंगे मूलों का गुणनफल में यानी शून्यकों के गुणनफल में। तो गुणनफल में माइनस रूट 15 और गुणे रूट 15 ये दोनों गुणा कराएंगे, अब बराबर सी का मान यानी असर पद है माइनस 15 और बटे ये का मान है 1। इसी को सॉल्व करेंगे तो माइनस लगा रहेगा रूट 15 का गुणा 15 बराबर माइनस 15। अब ये हो जाएगा प्रूव्ड। बस देखेंगे इसके बाद वाले छठवें को। छठवां है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो गुणनखंड करेंगे तो 3 का 4 से गुणा 12 का गुणनखंड कराएंगे कि घटाने पर 1 आए। तो 3x स्क्वायर 4x मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x और फिर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इतना प्रभाव पड़ा कि 4 को 3 से गुणा कराए तो 12 बन गया, 12 को गुणनखंड कर दिए, 4 थे 12, 4 में से 3 का 1। तो अब इसमें से कॉमन करेंगे केवल x को, तो बचा यहाँ 3 भी बच जाएगा और 2x बच जाएगा और माइनस 4 बच जाएगा। ऐसे इसमें कुछ कॉमन है नहीं तो एक कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब कॉमन करेंगे 3x माइनस 4 तो बनेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे 3 और x बराबर हो जाएगा ये माइनस 1। ये दो इसके शून्य निकला, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो वही काम करेंगे इसमें शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग फल लिख दें, शून्यकों का योग फल बराबर माइनस बी बटे ये। और शून्यकों के योग में पहला है 4 बटे 3 अल्फा का मान और बीटा का मान है प्लस माइनस 1 बराबर माइनस बी बटे ये। बी की जगह पर है माइनस 1 और बटे ये की जगह पर है यहाँ पर 3, तो माइनस 1 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का नम 3 और 4 में से 3 घटेगा, लिख देंगे 4 माइनस 3 बटे 3 बराबर माइनस 1 बटे 3। तो 4 में से 3 घटेगा तो बनेगा 1 बटे 3 प्लस में, तो यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस 1, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब 1 बटे 3 सही है, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, ये सत्य है।
अब इसी तरह से गुणनफल वाला भी निकाल लेंगे। गुणनफल वाला हो जाएगा c बटे ये, तो गुणनफल में सब गुणा कर देंगे। कितना कितना मान है 4/3 गुणे -1, और c बटे ये का मतलब कितना हुआ, c की जगह पर 4 है और ये की जगह पर 3 है, तो -4/3। तो -1 से गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। ये हो जाएगा प्रूव, यानी कि सत्य है, सत्यापित है, हो गया ये। इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा दिया है -1, इतना दिया हुआ है। तो समीकरण में लगाएंगे x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा शून्यकों का योग और गुणन की सहायता से फार्मूला। अब मान रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, और प्लस अल्फा बीटा में कितने हैं -1, इसको यहीं तोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 0। अब ये कितना बनेगा x² माइनस x/4 और -1 बराबर 0। 4 से सब में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया आंसर इसका। ऐसे दूसरे वाले को भी करेंगे। दूसरा वाला है √2 1/3, इतना दिया हुआ था दूसरे वाले में। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया हुआ है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, और ये जो मान दिया है √2 ये शून्यकों का योग ही है, और गुणनफल यानी अल्फा बीटा ये हो जाएगा 1/3। अब समीकरण बना लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब √2 इंटू x और प्लस अल्फा बीटा यानी 1/3 बराबर 0। 3 से गुणा करा देंगे तो 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1 आंसर हो जाएगा ये। ऐसे तीसरे को भी निकालेंगे। अब तीसरा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। तो अब दूसरा वाला इसका तीसरा लगाएंगे तो 0√5। तो यही काम यहाँ भी करना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 और अल्फा बीटा बराबर है √5। ये दो मान दिए गए हैं, तो इन दोनों मानों को रख दो समीकरण में। तो द्विघात समीकरण निकालेंगे तो लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की जगह 0 है और प्लस अल्फा बीटा है √5 बराबर 0। ये लिख देंगे x² प्लस √5 बराबर 0। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब है चौथा वाला, इसका चौथा 1 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 है और अल्फा बीटा बराबर भी 1 ही है। तो इसको कैसे करेंगे, वही प्रक्रिया समीकरण का पांचवा है। चौथा तो हो गया -1/4 और 1/4। इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4। अब काम क्या करेंगे इसमें, ये समीकरण बना लेंगे डायरेक्ट हम। समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 x और प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 1/4 बराबर 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x और प्लस 1/4 बराबर 0। सब में 4 से गुणा कराने पर, जब सब में 4 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस 4x और ये हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। और जब 4 से गुणा कराएंगे तो ये 1/4 है ही है पहले से ही, तो ये 4 4 कट गया, ये 4 4 कट गया, तो आ जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया इसका समीकरण। अब है इसके बाद का छठवां है 4, 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1। तो वही फार्मूला x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा बराबर 0। तो मान रख दो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, मूलों का योग है 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा बीटा है 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। अब इसके बाद में जो द्विघात बहुपद है वो दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले में आएगा 2.3। तब तक इसको देखें, अपना नोट्स बनाएं और तैयारी लगातार करते रहें।